हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है? क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति का मतलब यह होता है कि जैसे कोई भी कर्व आपको दिया जाए, कोई फिगर दिया जाए, तो उसका एरिया कितना है, उसका सर्कमटेंस कितना है। ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि ये हमारा एक बोर्ड एक मान लीजिए कोई एक कर्व है और इस कर्व का एरिया कितना है, इसके ये किनारों की लंबाई कितना है। ठीक है। इन सब का हम अध्ययन करेंगे। अब उसमें जो क्षेत्रमिति होता है ये दो तरह का होता है। एक 2D होता है। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, मतलब दो बीमीय। कितने बीमा होंगे? 2 बीमा। 2 बीमा में कौन कौन से आते हैं? तो जिसमें क्या होगा, आपका लेंथ होगा। ठीक है, लेंथ होगा और क्या होगा, ब्रेड्थ होगा। जिसमें क्या होगा, लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा। कहने का मतलब क्या होता है, इसमें केवल दो ही बातें होती हैं। या तो हम इसमें क्या निकालते हैं, सरकमटेंस निकालते हैं, सरकमटेंस निकाल लेते हैं। सरकमटेंस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परिमाप। या इसमें हम किसी कर्व का परिमाप निकालेंगे या फिर इसमें इसका एरिया निकालेंगे। एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, क्षेत्र। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर कोई भी दो बीमा बनाना है, कोई भी कर्व को बनाना है, तो उस कर्व में देखो हमने 2D को यहाँ पे देखो कितने भागों में बांट दिया है, 4 भागों में। एक होता है आपका ट्राइंगल, एक होता है क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल मीन्स होता है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। और एक तरह का बहुभुज होता है। ठीक है। और इनके सभी अंतःकोणों का योगफल ABC। सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? सभी अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें 4 साइड होते हैं। ठीक है। एरिया बाउंडेड बाई 4 साइड्स। और यहाँ पे जो 4 साइड्स होते हैं उनका जो, जैसे मान लीजिए ये आकृति है और इनके जितने भी कोण होते हैं सभी इंटरनल कोण, सभी कोणों का ABC और D, सभी कोणों का योगफल कितना होता है? सभी कोणों का योगफल होता है 360। सर्कल होता है पॉलीगन। पॉलीगन मतलब बहुभुज। बहुभुज का मतलब बहुभुज का मतलब यह होता है जिसमें एक से अधिक भुजाएं, दो से अधिक भुजाएं। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज में देखो 3 भुजाएं हैं, ये भी पॉलीगन है, बहुभुज है। क्वाड्रिलेटरल में देखो इसमें 4 भुजाएं हैं, ये भी बहुभुज है। अब देखो सर्कल। सर्कल क्या होता है, वृत्त। वृत्त क्या होता है, किसी बिंदु का, ये क्या होता है, बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसका एक निश्चित बिंदु से दूरी क्या होती है, समान होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वृत्त का सर्कमफ्रेंस, यानी परिधि कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है। ये डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से जो डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं, रेडियस, यानी त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ से जो इसका मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम, तो ये क्या होता है हमारा डायमीटर। डायमीटर को क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं। और जो व्यास होता है, ठीक है, त्रिज्या का दोगुना, या कह सकते हैं कि जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है। यहाँ पे देखो अभी केवल परिचय देख रहे हैं। आगे देखो हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम ये बना दिया है। पैरेललोग्राम जो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। एक रेक्टेंगल होता है जिसको हम लोग आयत कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, आयत होता है। स्क्वायर को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। राइम्बस होता है विषम कोण। विषम कोण होता है। ट्रेपेजम क्या होता है, ट्रेपेजम को हम लोग बोलते हैं समलंब। तो हमने ये 2D को डिवाइड कर दिया, इतने भागों में 2D होता है। अब 3D की बात करें जिसमें 3 डायमेंशनल होता है, इसमें क्या होता है, परिमाप भी आएगा, क्षेत्रफल भी आएगा और क्या आएगा, आयतन। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब एक एक टॉपिक को लेते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आगे थोड़ा से समझते हैं हम। तो देखो कोई भी अगर आप लोग एग्जामिनेशन दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि इसमें से क्षेत्रमिति तो आता ही। तो अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा से क्षेत्रमिति में
यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमने पहला टॉपिक ले लिया आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मीन्स क्या होता है? आयत। आयत पढ़ना। आयत क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं हों, एक ऐसा बहुभुज जिसमें चार भुजाएं हों और जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और दो कोण, ये दो भुजाओं के बीच ये जो कोण कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री बनना चाहिए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आयत। और ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सरकमटेंस। सरकमटेंस। सरकमटेंस मतलब क्या होता है? परिमाप। तो यहाँ पे देखो परिमाप, ये लंबाई, ये क्या है? इसका लंबाई, लेंथ है। लेंथ होता है, लंबाई होता है, और इसका क्या होता है? ब्रीथ, चौड़ाई होता है। ये लंबाई है और ये क्या होता है? चौड़ाई। लंबाई को हमने L से रिप्रेजेंट कर लिया है और ब्रीथ को B से। तो इसका सरकमटेंस क्या हो जाएगा? सरकमटेंस मतलब परिमाप। परिमाप होता है चारों तरफ की माप। तो यहाँ से यहाँ तक की माप क्या हो जाएगी? L। यहाँ से यहाँ तक की माप क्या हो जाएगा? B। यहाँ से यहाँ तक का, तो देखो ये L है, आयत है, तो आमने सामने की भुजा बराबर ही हो जाएगी। ये भी हो जाएगा L और ये भी कितना हो जाएगा? B। तो यहाँ पे देखो इसको ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा? L प्लस B। ये क्या बनेगा? आयत का परिमाप। अगर हम बात करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर हम यहाँ पे बात कर लें एरिया का, तो एरिया क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। ये लंबाई में क्या होता है? चौड़ाई। ये इसका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। अगर हम बात कर लें डायगोनल का, डायगोनल, डायगोनल मीन्स क्या होता है? विकर्ण। अगर मैं इसके विकर्ण की बात करूँ तो विकर्ण क्या होता है? इसके भी जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, दो भुजाओं के एंडिंग पॉइंट को मिलाने पर जो मैक्सिमम डिस्टेंस प्राप्त हो रही है, इसी को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो डिस्टेंस है आपका, देखो ये कैसा राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री बना रहा है, ये विड्थ है और ये लेंथ है। ये कितना हो जाएगा? पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा। अब देखो थोड़ा सा इसके इतना आप लोग समझ पाए होंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो सवाल बनते हैं, सवाल थोड़ा सा समझते हैं इसके सवाल के बारे में, कैसे कैसे सवाल बनते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दे दिया कि एक आयत है, इसमें एक रास्ता वाला सवाल बनता है। क्वेश्चन ये है कि जैसे ये लंबाई है L है और चौड़ाई भी, कहा जाए कि इस आयत के चारों ओर हमने एक रास्ता बनाया है, तो पूछता है कि जो रास्ता होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो मैंने यहाँ पे आपको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक रास्ता बना दिया और बाहर की ओर बना हुआ, ये रास्ता बन रहा है। ये देखो हमने रास्ता बना दिया, ठीक है। अब ये जो रास्ता बना हुआ है, हमसे पूछा है कि ये जो रास्ता है, इस रास्ते की चौड़ाई क्या हो। या कभी कभी इसे सवाल बना सकता है, इस रास्ते में इतनी चौड़ाई की, इतने क्षेत्रफल की ईंटों का प्रयोग होता है, कितनी ईंटों का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर समझते हैं। तो मैंने मान लिया कि ये जो रास्ता है, ठीक है, ये मान लेते हैं, माना जो रास्ता है, रास्ते की चौड़ाई कितना है? x मान लेते हैं, ठीक है। अब रास्ते की चौड़ाई हमने x मान लिया, तो देखो x मीटर चौड़ा चारों तरफ रास्ता बना हुआ है। तो अगर ये L है, अगर मैं बात करूँ ये L है और ये B है, तो यहाँ से देखो इसका लेंथ कितना हो जाएगा। तो देखो ये L, इधर x है, इधर x है, क्योंकि रास्ता बाहर है, जितना चौड़ा इधर होगा उतना ही चौड़ा इधर होगा। ये भी डिस्टेंस x हो गया और ये भी डिस्टेंस x हो गया। तो क्या हो जाएगा? L प्लस क्या हो जाएगा? L प्लस 2x हो जाएगा। और अगर इधर की बात करें तो बताओ, ये भी आपका x हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये x हो जाएगा तो लंबाई मिल गया, और चौड़ाई कितना मिल जाएगा बताओ? चौड़ाई मिल जाएगा b प्लस क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो अब यहाँ से पूछ सकता है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ इसका पाथ। तो बताओ रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब देख रहे हो कि देखो ये आपका बड़ा सा बन रहा और ये आपका छोटा सा आयत बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करें, अगर इसको हमें निकालना है तो हम क्या करें, इस लाइन के द्वारा जितना एरिया कर्व हुआ है
और इस लाइन में तो जितना एरिया ये घिरा हुआ है, इन दोनों को क्या करते हैं, घटा दें तो मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल क्या पड़े हो कि लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई b प्लस क्या हो गया 2x। अब देखो अभी क्या करना है, इसकी तरह निकालना है तो इतना घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये हम इसमें तो रास्ता है नहीं, तो माइनस क्या हो जाएगा l इंटू बी। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो तो एल बी प्लस क्या हो जाएगा 2bx प्लस 2lx प्लस 4x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एल बी से एल बी क्या हो गया कैंसिल। अब देख लो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 2x को कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा l प्लस बी और प्लस कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा रास्ते का क्षेत्र। अब रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ पे मिल गया। अब देखो अब ये रास्ता तो आउटर है, अगर ये रास्ता ऐसा बन जाए, देखो जैसे हमने बना दिया यहाँ पे एक वृत्त बन गया, सॉरी वृत्त नहीं, यहाँ पे एक आयत बन गया। अब की बार हमने क्या किया, जो रास्ता है हमने उस आयत के अंदर से निकाला, समझ सकते हैं। देखो जैसे ये एल लंबाई और ये बी चौड़ाई का एक आयत है, ठीक है, और मैंने इसके अंदर क्या बना दिया, एक रास्ता बना दिया। अब की बार देखो रास्ता पहले वृत्त ये था, अब रास्ता ये बन गया, सॉरी ये हमारा क्या है आयत है ना, तो ये ए बी सी डी ये हमारा आयत है, और अब इसके भीतर हमने क्या बना दिया, रास्ता बना दिया। तो देखो ये लंबाई l है और ये रास्ता कितना चौड़ा है x मीटर है, तो अगर ये l है तो ये कितना हो जाएगा l माइनस 2x हो जाएगा, और अगर ये हमारा b है ये x है और ये इधर से भी x है तो कितना हो जाएगा b माइनस 2x। तो अब यहाँ पर हम निकाल लें रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल हमारा ये हो जाएगा, देखो बड़े वाले में क्या करेंगे छोटे वाले घटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एल बी माइनस इसका क्षेत्रफल तो हो जाएगा एल माइनस 2x इंटू बी माइनस 2x, हो जाएगा एल बी माइनस इसका मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा एल बी हो जाएगा माइनस 2lx माइनस 2bx और प्लस क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब देख लो यहाँ पे एल बी माइनस एल बी प्लस 2lx प्लस 2bx प्लस माइनस करना माइनस 4x स्क्वायर। देखो ये हमारा कैंसिल ही हो जाएगा ना, इसमें कितना कॉमन मिल रहा है 2x को कॉमन ले लिया तो l प्लस बी माइनस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन और बनाता है कि इसका जो रास्ता हो इसका सरकमटेंस कितना हो, तो सरकमटेंस क्या पड़ेगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी बन जाएगा हमारा। एक तरह का क्वेश्चन और रास्ते में बनता है, रास्ते में तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे मान लीजिए कि एक आयत है और यहाँ पे जो रास्ता है इसके मिडवे से होकर जा रहा है, मिडवे का मतलब समझ रहे हो, इसके मध्य से होकर जा रहे हैं। ये देखो हमने एक रास्ता बना दिया, तो पूछता है कि बताओ इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल। तो कैसे इसको निकालोगे भाई, ये लंबाई आपका क्या है l और ये चौड़ाई कितना है b और ये डिस्टेंस हमारा कितना है x है, ये चौड़ाई है b और ये डिस्टेंस हमारा x है और ये भी डिस्टेंस हमारा क्या है x है। ठीक है, तो अब देखो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें इस वाले का क्षेत्रफल, तो क्योंकि यहाँ पे स्पेस बचा नहीं हुआ है तो इस टॉपिक को हम अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोग चैनल पे नए हैं। ठीक है, और आप लोग क्या करिएगा बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नया वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। थैंक यू।